ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं विक्टर जूलियस और दीपा जूलियस की, जिनकी औलाद कई साल से अपने ही नाना नानी के घर में बंधक है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नीलम रोमिला सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश। नीलम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। क्या कुछ हो सकता है विक्टर और दीपा के केस में? मैडम देखिए, इसमें क्योंकि दूसरे राज्य का मामला है, एक पक्ष हमारे उत्तर प्रदेश से है और दूसरा पक्ष मुंबई से है, और हमारी भी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की एक अपनी सीमा है। लेकिन मानवीय आधार पे अगर देखा जाए तो बड़ा ही विचित्र केस है कि दो नाबालिग बच्चों को उनके माता पिता से, जीवित माता पिता से अलग करके और उनका नाम चेंज करके, उनकी कास्ट चेंज करके उनके अपने ही नाना ने अपने पास कर रखा है। और बड़े ही ताजुब की बात यह है कि बच्चों को पता नहीं किस अधिकार से उन्होंने बांट भी दिया है। जैसे कि जो बड़ा लड़का इनका है विंसी, जो 7 साल का लगभग है, उसको नाना ने अपने पास कर रखा, और जो छोटी पुत्री इनकी है शैली को इनके जो छोटे दामाद हैं वो अपना नाम दे करके पढ़ा रहे हैं। लड़की का नाम ओमश्री कर दिया है शैली से। और बताइए कहाँ का नहीं, ये तो कहीं का भी कानून नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप तक जब विक्टर और दीपा आए तो आपने क्या कोई कार्रवाई की? हाँ जी, मैंने इसमें कार्रवाई की है, जो हमारे सीमा के अंदर रह करके है विधिक कार्रवाई। इसमें हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, हम उनसे अभी मैं दिल्ली जा करके स्वयं पर्सनली जा करके 4 तारीख को, इसी महीने की 4 तारीख को मैं उनसे मिल करके आई और उनको सारा वाकया मैंने बताया कि इस तरह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया था, और हमसे उन्होंने लिखित में एक पत्र भी हमसे लिया कि ये केस मैंने उसमें लिख करके दिया था, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं और दूसरा पक्ष दूसरे प्रदेश से है। इसमें हमें लगता है कि आपके सहयोग की आवश्यकता प्रतीत होती है, और आपसे नर्म निवेदन है कि अल्पसंख्यक समुदाय के इस ईसाई दंपति को उनके मासूम बच्चों को दिलाने में जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो उसको करवाने का कष्ट करें। नीलम जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने क्या किसी अधिकारी से बात की इस संबंध में? इस संबंध में अधिकारी से हमको जो माननीय हामिद अंसारी साहब हैं, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ की गवर्नमेंट से भी बात करूंगा और वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है मैं उनसे भी बात करूंगा, और बात करके जैसा भी होगा हर संभव में मदद करूंगा और आपके इस कार्य में मैं आपकी सहायता प्रदान करूंगा। उनके द्वारा ही जो बात हुई होगी। अभी उसके बाद से मेरी 4 तारीख के बाद से फिर बात नहीं हुई। मैं फिर दिल्ली से लौट आई हूँ जी, और आगे मैं उनसे पूछूंगी 1-2 दिन में उनसे बात करके। नीलम जी, अगर हम कानूनी पहलुओं पर गौर फरमाएं तो कहीं से विक्टर और दीपा ने अगर प्यार किया, शादी की, तो कहीं से इनका केस कमजोर तो नहीं दिखता? इनका केस तो बहुत मजबूत है। बस आपको मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि कानपुर से बेसिकली मैं भी हूँ और मैं भी इसी समुदाय से हूँ। जो मैंने महसूस किया, क्योंकि दीपा एक छोटा बच्चा और उसका भी हुआ है, बेबी 1 महीने के लगभग का है। उन दिनों वो 20 दिन का ही बच्चा था, लेकिन मेरे पास जब आई थी मैंने दीपा से अलग भी बात की। दीपा भी मतलब आप भी ये मानती है नीलम जी कि कुछ भी गैर कानूनी इन्होंने नहीं किया? आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य सुरभि शुक्ला हैं। सुरभि जी, आपका स्वागत है। मैं राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ। जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य सुरभि शुक्ला मौजूद है। सुरभि जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक केस है विक्टर और दीपा का, इन दोनों ने प्रेम विवाह किया। अब दीपा के फादर ने इनके 2 बच्चों को अपने घर में कैद किया हुआ है, इनसे मिलने नहीं देते। क्या कुछ हो सकता है इस केस में? हाँ, इसमें मैं हमारे जो गठन हुआ है राज्य महिला आयोग का, उसके अध्यक्ष से मैं मिल करके इस पर वार्ता करती हूँ कि इसमें मैं क्या अधिक से अधिक मदद कर सकती हूँ, या राज्य महिला आयोग क्या अधिक से अधिक मदद कर सकता है इनकी, और जो भी हमारे लायक इसमें सहयोग हो सकेगा नियमानुसार मैं उसका अनुपालन करूंगी और निश्चित रूप से उन बच्चों को मुक्त कराने का प्रयास करूंगी। तो हम विक्टर और दीपा को ये कह सकते हैं कि आपसे आकर जरूर मिले, ताकि आप कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे इस मसले? हाँ, बिल्कुल मैं पूरा सहयोग करूंगी। जो हमारे राज्य महिला आयोग के नियमानुसार होगा, मैं उस नियम के अनुसार पूरा सपोर्ट करूंगी उनका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरभि जी इस आश्वासन के लिए। और नीलम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा आप 4 तारीख को दिल्ली पर्सनली आई थी, आपने इस मामले को आगे बढ़ाया है। कोशिश कीजिए कि किसी तरह दीपा और विक्टर को इंसाफ जरूर मिले। विक्टर और दीपा के लिए तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने वैसे कोई गलती नहीं की है माधुरी। अब उम्मीद यही करते हैं कि
इन्हें इंसाफ। हमारी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी और जरूर दीपा को और विक्टर को उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे। विक्टर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विक्टर, हमने बात की है समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य सुरभि शुक्ला से भी, और हमारी बातचीत जैसे आपने सुना नीलम जी से भी हो रही थी, तो दोनों ने आश्वासन दिया है, और हामिद अंसारी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि आपके केस में वो जरूर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएंगे और आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हमारे इस मंच पर हमने कोशिश तो जरूर की है कि आपको इंसाफ दिला सके। आप जरूर जाके इन दोनों लोगों से मिले ताकि आपको आपकी मदद हो सके। थैंक यू। हमारी कोशिश है कि हम आपकी तकलीफ में आपके साथ हों, आपके दुख में आपका सहारा बने और आपकी आवाज जवाबदेह लोगों तक पहुंचाए। हमारी ये कोशिश ईमानदार है और इंसाफ की दहलीज पर एक पुरजोर अपील है। जो आपका हक दबाए बैठे हैं, हमारी कोशिश है कि उन जिम्मेदार लोगों को हम आपके सामने जरूर लाकर खड़ा करें और कहें कि आप पूछिए अपने सवाल। हम आपके साथ में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।